हेलो दोस्तों, मैं गौरव पारा सर आपका स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल बुआ जी क्लासेज में। दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे रैंकिंग ऑर्डर टेस्ट, जिसे क्रम परीक्षण बोलते हैं। आज हम अपनी और आपकी स्थिति जानेंगे कि हम किसी पंक्ति में बैठते हैं या हम जैसे किसी विद्यार्थी थे जब तो हमारे एक पंक्ति में लगा दिए जाते थे पीरियड के समय, तो उस समय हमारी स्थिति क्या होती थी, किस समय से ऐसे गिना जाता तो कैसे होता था। ठीक है, सबके बारे में देखा दोस्तों। इसमें कुछ टाइप देखेंगे, 6 से 7 टाइप, एक एक टाइप से हल करेंगे और एक साथ तरफ से देखेंगे दोस्तों। तो दोस्तों, वीडियो के अंत तक जुड़े रहें और अगर अभी तक चैनल आपने सब्सक्राइब नहीं किया हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, कमेंट करें और ज़्यादा ज़्यादा शेयर करें। फिर दोस्तों चलो शुरुआत करें दोस्तों रैंकिंग के बारे में। ऑर्डर टेस्ट, क्रम परीक्षण। जैसा कि आपको नाम से ही समझ में आ रहा होगा, क्रम मतलब स्थान देखना है इसका। ठीक है, क्रम से स्थान। अब देखो दोस्तों, इसमें सबसे पहले समझते हैं इसका बेस, है ना। जैसे इसमें क्वेश्चन में देखो, सबसे दोस्तों आपको जो शब्द दिखाई देंगे या आपके पास एक तो आएगा दोस्तों राइट, दाएं। ठीक है, एक आएगा बाएं, इसे क्या बोलते हैं, राइट। वैसे क्या बोलेंगे, लेफ्ट। ठीक है, एक आएगा आपके पास ऊपर, क्या दोस्तों, ऊपर। और दूसरा क्या आएगा, नीचे। क्या आएगा, नीचे। इसको क्या बोलते हैं दोस्तों, टॉप। और इसे बॉटम, क्या बोलेंगे, बॉटम। एक आएगा दोस्तों आपको प्रारंभ, या इसे ही कह देगा क्या, शुरू, पात। ठीक है, तो इसके लिए क्या करेंगे, इंग्लिश स्टार्ट। और एक आएगा अंतिम, अंत या अंतिम। ठीक है, लास्ट। आपके पास आएगा दोस्तों आगे, इसके लिए अहेड। और आपको आएगा पीछे, इसके लिए दोस्तों बिहाइंड। क्या होगा, बिहाइंड माने पीछे। ठीक है, दाएं तो बाएं, दाएं या बाएं आएगा, ऊपर नीचे, प्रारंभ शुरुआत या अंतिम या अंत, और आगे अहेड या पीछे। और दोस्तों हाँ, तो देखो आपके पास क्वेश्चन कैसे आएंगे। जैसे आएगा कि मोहन का किसी पंक्ति में दाएं से स्थान 8वां है तथा बाएं से स्थान 9वां है, तो बताओ पंक्ति में कुल कितने विद्यार्थी हैं। ठीक है, इस तरीके से दोस्तों क्वेश्चन आते हैं। तो इसका ध्यान रखना है, ये जो बाएं है वही ऊपर है, वही प्रारंभ है। जैसे अगर दाएं बाएं की बात करें तो रेखा इस तरीके से आएगी, है ना। तो ये होता है लेफ्ट। जैसे मैं इस तरीके से बोर्ड की तरफ मुंह करके खड़ा हूं, ऐसे ही हम लिखते हैं। ठीक है, अपने नोटबुक में। तो दोस्तों ये जो हमारा इधर का साइड होता है, ये तो होता है क्या, राइट हैंड साइड, मतलब दायां पक्ष। उधर की साइड होता है क्या, इधर की साइड जो होगा कौन सा होगा, लेफ्ट, है ना। लेफ्ट हैंड साइड, बायां पक्ष। ठीक है, समझ में आ गया होगा दोस्तों। तो दोस्तों आपको क्या करना है, और अगर इसमें देख ऊपर या नीचे तो इस तरीके से बना लो, है ना। ऊपर या नीचे, तो ऊपर मतलब क्या, टॉप, और नीचे मतलब बॉटम। ठीक है, आगे से तो वही बात है, आगे से या प्रारंभ से या शुरुआत से, और पीछे से मतलब इधर से, यही क्या होगा, पीछे से, है ना, या आगे से। और ये होगा क्या, आगे से या शुरुआत से। ठीक है, और प्रारंभ से भी यही है, और अंत से ये इधर है। ठीक है, इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी दोस्तों। तो ध्यान रखना, क्वेश्चन आपको इसी तरीके से आते हैं। ठीक है, राइट से लेफ्ट, टॉप बॉटम मतलब ऊपर नीचे, प्रारंभ शुरुआत स्टार्ट, अंत में अंतिम लास्ट, अहेड आगे या पीछे से। ठीक है, इस तरीके से आपके पास शब्द आते हैं। तो दोस्तों चलो शुरुआत करते हैं क्वेश्चन, है ना। प्रश्न शुरुआत करते हैं। तो आपके पास दोस्तों क्वेश्चन आएगा। देखो मैं क्वेश्चन तो लिखाऊंगा नहीं, है ना, पूरा क्वेश्चन नहीं लिखाऊंगा भाषा में। क्यों, क्योंकि दोस्तों टाइम होता है, ज्यादा लगता है क्वेश्चन लिखाने में, है ना। तो आपको मैं यहाँ पे डायरेक्ट कराऊंगा और आपको समझाऊंगा। जैसे आपके पास क्वेश्चन है, आपके पास, ठीक है, क्या क्वेश्चन है कि जैसे मोहन का, किसका, मोहन का राइट से, आर का मतलब राइट, ठीक है, आर का मतलब समझ रहा राइट, और एल का मतलब लेफ्ट, टी का मतलब टॉप,
और बी का मतलब बॉटम, ठीक है। तो मोहन का राइट से स्थान 16वां, ठीक है, तथा मोहन का लेफ्ट से स्थान, अच्छा चलो टाइप बाय टाइप करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले टाइप डाल लेते हैं हम, है ना। सबसे पहले टाइप पंक्ति में, पहला फर्स्ट टाइप पंक्ति में कुल विद्यार्थी, ठीक है, मतलब विद्यार्थी हो सकता है कुछ भी, या पंक्ति में कुल विद्यार्थी या व्यक्तियों की संख्या, ठीक है, व्यक्ति भी हो सकता है। संख्या ज्ञात करना, ठीक है। यह है आपका पहला टाइप, क्या है, पंक्ति में कुल विद्यार्थी या व्यक्तियों की संख्या ज्ञात करना। इसके लिए आपके पास दोस्तों क्वेश्चन, पहला पहला क्वेश्चन आपके पास कि मोहन का लेफ्ट से 20वां, मतलब राइट से, सॉरी राइट से 20वां स्थान है और मोहन का लेफ्ट से 15वां स्थान है, तो टोटल मतलब कुल व्यक्तियों की संख्या क्या ज्ञात करनी है, ज्ञात करनी है, ठीक है। अपने पास यह क्वेश्चन है, आपको क्वेश्चन आएगा कि एक पंक्ति में मोहन का राइट मतलब आर मतलब राइट मतलब दाएं से 20वां स्थान तथा बाएं से 15वां स्थान है, तो कुल व्यक्तियों की संख्या ज्ञात कीजिए, ठीक है। उस पंक्ति में कुल व्यक्तियों की संख्या ज्ञात कीजिए। दोस्तों इसके लिए में क्या करना होगा, देखो इसका अगर हम रेखा पर बनाए तो देखो किस तरीके से बनाएंगे दोस्तों। रेखा बनाते हैं, जैसे ये एक रेखा हो गई, ठीक है। तो मोहन का राइट से, लेफ्ट से कौन सा स्थान है, 15वां, तो यहाँ कौन हो गया, ये मोहन, कौन है, मोहन, ठीक है। एम, या एम को शो कर दो, या मोहन, ठीक है। एम का लेफ्ट से कौन सा स्थान है, 15वां, और इसका ही राइट से कितना है, इधर राइट है, तो राइट से कौन सा स्थान है, इधर से तो हो गया लेफ्ट से, उधर से राइट से कौन सा है, 20वां, कौन सा स्थान है, राइट से 20वां स्थान है। तो हमें कह रहा है कि तो कुल पंक्ति में कुल कितने पंक्ति, मतलब ये पूरी पंक्ति यहां से यहां तक, इसमें कुल व्यक्तियों की संख्या, विद्यार्थियों की संख्या, व्यक्तियों की संख्या ज्ञात करनी है। तो इसके लिए दोस्तों क्या करना है हमें, इसके लिए देखो, इसके लिए एक क्या करना है आपको कि टोटल, क्या दोस्तों, एक फॉर्मूला ध्यान रखना है कि टोटल मतलब कुल बराबर क्या, कुल बराबर लेफ्ट प्लस राइट माइनस 1, क्या, लेफ्ट प्लस राइट माइनस 1, या कह सकते हैं कुल बराबर बाएं प्लस दाएं तरफ से माइनस 1, ठीक है। एक ही बात है, ठीक है, ये इंग्लिश में और ये हिंदी में। तो आपको दोस्तों ये ध्यान रखना है कि टोटल प्लस लेफ्ट प्लस राइट माइनस 1, कुल बाएं प्लस दाएं माइनस 1, ठीक है। अब देखो इसमें कैसे इसको फॉलो करेंगे दोस्तों। इसके लिए देखो कि इसमें मोहन का लेफ्ट से स्थान, तो कुल ही तो ज्ञात करना है, कुल ज्ञात करना है, ठीक है। तो मोहन का लेफ्ट से स्थान कितना था, 15वां, 15 प्लस राइट से स्थान कौन सा था, 20, तो 20 माइनस 1। अब देखो 15 20 कितने हो गए, 35 माइनस 1, तो कितना आएगा, 34। तो उस पंक्ति में कुल कितनी संख्या है व्यक्तियों की, 34, या कुल कितने विद्यार्थी है, 34, ठीक है। इस तरीके से क्वेश्चन आते हैं, ये सीधा सा क्वेश्चन आ जाता है। अब ये मत कहना कितने सरल क्यों है, अभी सरल से शुरुआत करें, आगे भी जाएंगे, ठीक है। अब देखो दोस्तों इसका एक का क्या है, एक को क्या है, कैसे है कि देखो मोहन लेफ्ट से तो 15वां है, कौन सा है, 15वां, और राइट से 20वां है। इसका मतलब क्या हुआ कि इधर से 15वां और इधर से 20वां, इसकी गिनती कितनी बार हो गई, 2 बार हो गई, कितनी बार हुई, 2 बार, मतलब इधर से जाते समय इसको गिन लिया, और इधर से तो ये 15वां ही था, अब उधर से लौट कर आए तो इसको एक बार और गिन लिया, है ना, मतलब एक बार इधर से और एक बार उधर से, 2 बार हो गई गिनती, 2 बार हो गई दोस्तों। इसलिए हमने क्या कर दिया, देखो इधर से ऐसे जा रहे हैं हम, ठीक है, इधर आ गया मोहन, यहाँ मोहन आ गया, और यहाँ पर इसका यहाँ पर खत्म कर दिया। अब इधर से गिन के आ रहे हैं, मोहन यहाँ तो पहले ही था, उधर से और गिन लिया एक बार, तो इसको एक बार जो गिन लेते हैं उसको ही दोस्तों क्या कर देते हैं, -1 कर देते हैं, क्या कर देते हैं, -1 कर देते हैं, ठीक है, ध्यान रखना। तो ये वाला फॉर्मूला रहता है, ठीक है, समझ में आ गया होगा। चलो नेक्स्ट बात करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन इसी के ऊपर, ठीक है, इसी को बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन सभ्यता का, किसका, सभ्यता का, ठीक है, सभ्यता का लेफ्ट से 15वां व
राइट से भी कौन सा है 15वां। ठीक है, मतलब या ये कह सकते हैं लेफ्ट और राइट, मतलब दाएं और बाएं, या क्या कह सकते हैं कि दाएं और बाएं से 15वां स्थान है। ठीक है, इसका सविता का एक ही बात है। अब देखो दोस्तों में क्या करना है कि इसमें सविता का लेफ्ट से भी और राइट से भी, दोनों से, दोनों का दे रखा है, लेफ्ट और राइट दे रखा है, तो वही लगा दे। कुल पूछ रहा है तो क्या, लेफ्ट मतलब 15 प्लस राइट मतलब 15 और माइनस क्या कर देंगे 1, तो कुल पूछ रहा है क्या निकालना है हमें, कुल निकालने हैं। ठीक है, तो क्या कर रहा है 15 15 30 माइनस 1 कितना हो जाएगा 29, कुल कितने आएंगे दोस्तों 29। ठीक है, तो उसका कौन सा स्थान होगा दोस्तों सविता का 29, मतलब सॉरी उसमें कुल कितने सब व्यक्ति होंगे, तो कितने हैं उस पंक्ति में टोटल व्यक्तियों की संख्या, विद्यार्थी संख्या कितनी होगी 29 होगी। अब दोस्तों दोस्तों आगे बढ़ते हैं थोड़ा, ये तो वही वाले क्वेश्चन है ना। अब नेक्स्ट क्वेश्चनों की बात करते हैं। जैसे तो क्वेश्चन देखते हैं कि राम का, किसका, राम का, ठीक है, राइट से या लेफ्ट से स्थान है 15 और राम का ही श्याम का ले लो, श्याम का राइट स्थान है 20 और उनके बीच में, उनके बीच मतलब मिड, ठीक है, बीच में 5 विद्यार्थी है। कितने विद्यार्थी हैं 5 विद्यार्थी हैं। तो पंक्ति में कुल कितने विद्यार्थी हैं। ठीक है, तो पंक्ति में कुल विद्यार्थी कितने हैं। अब देखो दोस्तों, राइट से कौन सा था 15वां, ठीक है, राइट से 15वां और लेफ्ट से। अब देखो दोस्तों इसके लिए क्या करेंगे, इसके लिए भी कुछ नहीं करना है, इसके लिए क्या करना है हमें बस देखो 15वां और 10 का क्या है 5वां, उसके बीच में कितने हैं 5 और है। ठीक है, इधर से 15 और ये 20 और कितने हैं टोटल 5 और है। अब देखो दोस्तों इस क्वेश्चन को थोड़ा 15 और इधर से राइट से कितना है 15, इसको निकाल देते हैं ना, अभी टोटल वाले देखते हैं इसको, के बीच वाले को। तो देखो राम का कितना है 15वां, तो 15 और प्लस कितना 20 और माइनस 1 कितना हो जाएगा 35 माइनस 1 बराबर कितना होगा 34, कितना होगा दोस्तों 34। ठीक है, तो ये हो गए कुल, कितने हो गए दोस्तों कुल हो गए, है ना। अब क्या करना है हमें, नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं। अब देखो दोस्तों जैसे मान चलो अमन है, क्या है अमन, अमन का दाएं व बाएं दोनों तरफ से अमन का दाएं, ठीक है, अब ये फॉर्मूला काम नहीं आएगा। ठीक है, अब अगली सब बात करते हैं। तो अमन का दाएं से 15 व मोहन का बाएं से 13 वह स्थान है और उनके बीच 3 छात्र हैं। कौन है 3 छात्र हैं, तो वही ज्ञात करना है, क्या कुल, कुल ही ज्ञात करने। तो देखो अब क्या करना है दोस्तों, इसमें कुल निकालने के लिए कुछ नहीं करना है, लेफ्ट का राइट का मोहन का अमन का दाएं से कितना 15 तो 15 प्लस मोहन का कितना बाएं से 13 तो 13 और उनके बीच कितने थे 3 तो 3 को और ऐड कर लो। अब इनको सबको ऐड करो तो कितने हुए 15 13 28 28 और 3 31, कितने होंगे दोस्तों 31 होंगे। कितने होंगे 31, ये बहुत सरल है। अगर उनके बीच में देखो दाएं से था और बाएं से इधर था और उनके बीच में कितने 3 और थे, 3 और को जोड़ लेंगे। ठीक है, कितने हो जाएंगे टोटल 31 छात्र, कितने होंगे 31। चलो नेक्स्ट बात करते हैं दोस्तों। अब बात करेंगे दूसरा। अब दूसरा टाइप बात करते हैं दोस्तों, सेकंड टाइप में बात करेंगे दोस्तों, पंक्ति में व्यक्ति की दाएं या
बाएं से स्थिति, ठीक है, ज्ञात करना, ज्ञात करना, ठीक है। उस फॉर्मूले को याद रखना, कौन सा वाला फॉर्मूला, ये वाला फॉर्मूला, टोटल बराबर लेफ्ट प्लस राइट माइनस ए, इससे काम आएगा ये, ठीक है, काम आएगा ये। इसको तो रट दो, टोटल प्लस लेफ्ट माइनस राइट माइनस ए, ठीक है। अब देखो दोस्तों इसको कैसे करेंगे, आपके पास क्वेश्चन आएगा, क्वेश्चन किस तरीके से होगा कि एक पंक्ति में कुल विद्यार्थियों की संख्या कितनी है, कुल विद्यार्थियों की संख्या है 50, कितनी है 50, कितनी है 50, और मोहन का, किसका, मोहन का राइट से कितना है, 15वां स्थान है, कौन सा है, 15वां स्थान है। तो 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 मोहन का, इसका, मोहन का लेफ्ट से कौन सा स्थान होगा, कौन सा, लेफ्ट से कौन सा स्थान होगा, यह ज्ञात करना है दोस्तों, ठीक है। कि मोहन टोटल पंक्ति में कितने 50 है, मोहन का या राइट से 15, तो लेफ्ट से कितना होगा, ठीक है। तो इसमें क्या करना होता है दोस्तों, देखो टोटल, इसमें क्या करना होता है टोटल, कि टोटल अपने पास दे रखे 50, वही फॉर्मूला है, लेफ्ट से कितना है 15, राइट से ज्ञात करना है, मतलब लेफ्ट से ज्ञात करना है, और क्या है -1, तो 50 बराबर 15 -1 करेंगे तो कितना जाएगा, इसको 15 में से इसको क्या करें -1 करेंगे तो रह जाएगा 14 माइनस लेफ्ट। अब देखो इधर से इधर को जाएगा दोस्तों तो क्या बचेगा, ये सॉरी प्लस होता है, हाँ, तो इधर इधर से इधर को जाएगा तो क्या बचेगा, 50 55 कर देते हैं, 50 कर दें तो इधर प्लस की संख्या माइनस की हो जाएगी, उधर क्या बचेगा लेफ्ट, ठीक है, उधर क्या रहेगा 36 बराबर लेफ्ट। तो मोहन का दोस्तों लेफ्ट से कौन सा स्थान होगा, 36वां, कौन सा स्थान होगा दोस्तों, 36वां स्थान होगा, ठीक है, कौन सा स्थान होगा, 36वां स्थान होगा, ठीक है, नोट कर लो, आगे करते हैं। ठीक है, आगे चले। अब देखो रमेश का लेफ्ट से 15वां, दिनेश का राइट से 20वां, सॉरी, रमेश का, हाँ, और पंक्ति में कुल कितने हैं, कुल 50 विद्यार्थी है, कितने हैं 50 विद्यार्थी है, 51 कर लो, 51 विद्यार्थी है, 51 विद्यार्थी है। तो रमेश का लेफ्ट से स्थान बताना है, तो वही में रहेगा क्या टोटल, तो अब इसमें फॉर्मूला लिखने की जरूरत है, सीधा करो, कितने 51 बराबर कितना 15 प्लस लेफ्ट, आर लेफ्ट है ना, उसका रमेश का ही तो ज्ञात करना है, बराबर क्वेश्चन -1 क्या होता है -1, तो 50 बराबर इसको जाना है 14 प्लस रमेश लेफ्ट, और 51 -14 बराबर रमेश लेफ्ट। अब कितना बचेगा इसमें से कितना बचेगा, हटाओ, कितना है 7, और यहाँ 4 में से जाएगी तो 37, कितना बचेगा 37, ठीक है। तो ये हो गया इसका। अब बात करते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ठीक है, अब बात करते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन पे, बात करेंगे दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन बात करते हैं दोस्तों। अब देखो ये तो वही लेफ्ट से, अब राइट से आए तो अब देखो सीता का, किसका, सीता का लेफ्ट से 15वां, कौन सा 15वां, और कुल पंक्ति में कितने हैं, कुल हो गए 42, कितने हो गए 42। तो सीता का राइट से क्या कुछ बताना है, स्थान बताना है, ठीक है। तो सीधा कर देंगे, अब 42 बराबर 15 प्लस एस राइट -1, 42 इसको घटाएंगे इसमें तो कितना बचेगा 14 प्लस एस राइट। अब एस राइट ज्ञात करना है तो इसको क्या करेंगे 42 -14, ठीक है। तो एस राइट बराबर इसको इसमें से घटा, अब 95 किया यहाँ पे इधर की साइड आ गई तो माइनस की हो गई, कितना बचेगा 28, ठीक है, कितना बचेगा 28, ये आ गया इसका स्थान। तो आपको इस तरीके से दोस्तों आप किसी भी व्यक्ति का राइट या लेफ्ट से क्या सकते हो, ज्ञात कर सकते हो उसका क्रम या स्थान, ठीक है। अब दोस्तों नेक्स्ट टाइप पे बात करते हैं, नेक्स्ट टाइप पर बात करेंगे दोस्तों दो व्यक्तियों के बीच, क्या
दो व्यक्तियों के बीच कितने व्यक्ति बैठ सकते हैं। ठीक है, दो व्यक्तियों के बीच बैठे व्यक्तियों की संख्या, दोनों या दो व्यक्तियों के बीच बैठे व्यक्तियों की संख्या ज्ञात करना। ठीक है, दो व्यक्तियों के बीच बैठी संख्या की ज्ञात करना, है ना। क्या सीखे, ज्ञात करना। अब देखो दोस्तों, इसमें एक क्वेश्चन है आपके पास। ठीक है, एक क्वेश्चन है इसके आपके पास। एक पंक्ति में कुल विद्यार्थी या कुल व्यक्ति कितने हैं, कुल व्यक्ति या कुल विद्यार्थी कितने हैं, 40। कितने हैं, 40। इसमें रमेश का ऊपर से कह लो या, ठीक है, कहां से कह लो, अब मैं टॉप से कहूंगा। ऊपर से स्थान कौन सा है, ऊपर से स्थान है 16। कितना है, 16। और दिनेश का, किसका, दिनेश का नीचे से स्थान, बॉटम कौन सा है, नीचे से स्थान कौन सा है, 20। कौन सा है, 20वां। तो अब क्या करना है, दोनों के बीच कितने व्यक्ति बैठे हैं, तो बीच व्यक्ति। ठीक है, दोनों के बीच कितने व्यक्ति बैठे हैं। अब देखो दोस्तों, इसको एक लाइन खींचते हैं ऐसे इस तरीके से। ठीक है, तो जो रमेश है, मतलब हाँ, जो रमेश है उसका, किसका, रमेश का, किसका, रमेश का, किससे, टॉप, टी मतलब ऊपर से, किससे, ऊपर से, किससे, ऊपर से, और बी मतलब नीचे से। ठीक है, तो ये वाली तो होती है लेफ्ट राइट के लिए, अब ऊपर नीचे वाली कर सकते हैं। तो इस तरीके से बनाएंगे, कैसे, इस तरीके से। ये हो गया टॉप, ये हो गया बॉटम। अब टॉप से कौन सा स्थान है रमेश का, रमेश का कौन सा है, 16वां। ठीक है, इधर से। अब बॉटम से दिनेश का कौन सा है, 20वां। कौन सा है, 20वां। कहां से, बॉटम से। ठीक है, किसका, दिनेश का। अब दोस्तों इसमें बताना है कि इसमें बीच में समझ रहे हो, मतलब इन दोनों के बीच में कितने व्यक्ति बैठे हैं, जबकि पूरे टोटल कितने व्यक्ति हैं, पंक्ति में 40 व्यक्ति हैं। कितने, 40 व्यक्ति। तो इसमें क्या करना है दोस्तों, देखो, जब इसमें दो आपके पास बनेंगे, ठीक है, पहले एक ओवरलैपिंग हमारा बनेगा और दूसरा बनेगा। अब इस तरीके से अगर हम इसको बना देते हैं दोस्तों, किसको, इस तरीके से इसको, तो हमारा क्या होगा, गलत होगा। क्या, गलत होगा। क्यों, सोचो क्यों, क्योंकि कुल व्यक्ति कितने हैं, कितने हैं, 40। कुल व्यक्ति 40। अब ये चित्र ही गलत है जो हमने बनाया, ये जो आकृति बनाई ना, यही मतलब जो इसको दर्शाने की कोशिश की है, ये गलत है। ठीक है, अब देखो इसमें दो ऑप्शन बनेंगे, यदि टोटल टोटल ज्यादा हो, किससे, लेफ्ट प्लस राइट से, मतलब इन दोनों के योग से अगर टोटल ज्यादा हो तो फॉर्मूला क्या लगेगा हमारा, क्या लगेगा फॉर्मूला, कि मिड। क्या लगेगा, मिड, मतलब बीच में व्यक्तियों का क्या लगेगा, टोटल, क्या लगेगा, टोटल माइनस लेफ्ट प्लस राइट। ठीक है, ये वाला लगेगा। और यदि, तो इसे तो बोलते हैं दोस्तों नॉर्मल केस। कैसा बोलेंगे इसे, नॉर्मल केस। कैसा बोलेंगे इसे, ये तो लगेगा नॉर्मल केस में। कौन से केस में लगेगा, नॉर्मल केस में। ध्यान रखना, कौन से केस में, नॉर्मल केस में, या बोल सकते हैं सेपरेट केस में। ठीक है, सेपरेट केस में। दूसरा होगा दोस्तों आपके पास, जब टोटल क्या हो, टोटल से ज्यादा हो क्या, लेफ्ट प्लस राइट की संख्या। जैसे अभी मैं इसको समझाऊंगा, है ना। टोटल, जैसे टोटल में 40 है और लेफ्ट राइट को दोनों को जोड़े तो ये कितना हो रहा है, 36 हो रहा है। कितना हो रहा है, 36। हाँ, तो अभी तो ये सही है क्योंकि 36 ही हो रहा है। ठीक है, ये सही है अपना, 36 है। तो दोस्तों ये कौन सा नॉर्मल केस होगा, क्योंकि टोटल की संख्या ज्यादा है और बीच वाले व्यक्ति ज्ञात करने हैं, तो आराम से निकल आएंगे। ठीक है, और दूसरा होता है मिड बीच, टोटल लेफ्ट प्लस राइट, इनकी संख्या, मतलब अब ये ज्यादा है, अब कौन सा ज्यादा है, ये ज्यादा है। ठीक है, लेफ्ट प्लस राइट। तो क्या करेंगे दोस्तों हम, मिड के निकालने के लिए, अब इसको बताऊंगा क्यों। तो देखो इसमें क्या करते हैं, लेफ्ट प्लस राइट माइनस टोटल और माइनस 2, ये फॉर्मूला लगेगा आपका अपना।
कौन सा लगेगा, लेफ्ट प्लस राइट माइनस टोटल माइनस 2। अब देखो दोस्तों इसमें माइनस 2 क्यों किया, इसको समझेंगे आगे वाले क्वेश्चन में, जब आगे वाला क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, इससे पहले पहले इसको समझ लेते हैं। ठीक है, कि अगर एक पंक्ति में कुल विद्यार्थियों की संख्या 40 है, रमेश का ऊपर से स्थान 16वां तथा दिनेश का नीचे से स्थान 20वां है, तो बीच में इनके दोनों के बीच में कितने व्यक्ति बैठे हैं। ठीक है, तो दोस्तों ये आपके दोनों केस हैं, आप इसे नोट कर लो एक बार। ठीक है, जब टोटल की संख्या ज्यादा हो लेफ्ट प्लस राइट की संख्या से, ठीक है, तो करेंगे ये वाला मिड की संख्या निकालने के लिए टोटल माइनस लेफ्ट प्लस राइट। और अगर टोटल की संख्या कम हो, ये जिस तरह मुंह खुला होता है उधर ज्यादा होता है, और जिस तरह मुंह बंद होता है वह थोड़ा कम होता है। ठीक है, तो ये ज्यादा है और यहाँ पे ये ज्यादा है लेफ्ट प्लस राइट। अगर ये ज्यादा तो लगाएंगे लेफ्ट प्लस राइट माइनस टोटल माइनस 2। ठीक है, अब इस बार क्वेश्चन को हल करते हैं, तो देखते हैं दोस्तों इनमें से कौन सा केस लगेगा। ठीक है, कौन सा केस लगेगा, और इस नीचे वाले जो होता है उसे बोलते हैं ओवरलैपिंग केस। ठीक है, अभी ये नॉर्मल केस वाला है, देखो कैसे करेंगे इसको करेंगे दोस्तों कि कुल टोटल विद्यार्थी कितने हैं, 40 है। अब पहले लेफ्ट प्लस राइट को जोड़ो, पहले इससे पता चलेगा ना कितने हो रहे हैं, लेफ्ट प्लस राइट को जोड़ रहे हैं, तो 20 प्लस 16 कितना हो गए, 36। कितने हो गए, 36। 36 होगा, मतलब अभी हमारा क्या है, क्या है, कुल ज्यादा है किससे, लेफ्ट प्लस राइट से, ज्यादा है कि नहीं। अगर ये ज्यादा है तो हमारा क्वेश्चन मतलब क्या लगेगा, फिर मिड वाला बीच वाले व्यक्तियों के लिए क्या लगेगा, बीच में व्यक्ति है ना, कितने कौन सा लगेगा, बीच में व्यक्ति वाले के लिए, मतलब टोटल में से ही, क्या टोटल में से किसको घटाएंगे, बीच में व्यक्ति के लिए टोटल में से, देखो लेफ्ट प्लस राइट, टोटल में से घटा देंगे इसको, टोटल में से किसको घटा देंगे दोस्तों, लेफ्ट प्लस राइट को, किसको घटा देंगे, लेफ्ट प्लस राइट को घटा देते हैं, किसको घटा देते हैं दोस्तों, लेफ्ट प्लस राइट को घटा देते हैं। ठीक है, अब इसको घटाएंगे दोस्तों, देखो अब इसको घटाएंगे तो आपके पास क्या बचेगा, अब देखो टोटल कितने हैं, टोटल कितने हैं दोस्तों हमारे पास 40, लेफ्ट प्लस राइट कितना हुआ 36, तो इनके बीच में कितना आएगा, 4 आएंगे, कितने आएंगे, 4 व्यक्ति। अब वैसे भी देख सकते हो, देखो हमारा वैसे फॉर्मूला क्या था, टोटल बराबर लेफ्ट प्लस राइट माइनस 1 था, उसको हम मीटर के लिए क्या करते थे, मिड करते थे, बीच वाले के लिए सबको जोड़ देते थे। ठीक है, इसी तरीके से इधर मिड रह जाएगा, तो टोटल में से ये क्या हो जाएगा, माइनस लेफ्ट प्लस राइट, पूरा ये एक साइड इधर ले आएंगे। ठीक है ना, तो इस तरीके से इसको भी ऐसे भी कर सकते हो, ऐसे करके ऐसे भी आ जाता है। ठीक है, अब इन दोनों के बीच में कितने व्यक्ति होंगे, 4। अब देखो ये तो इधर से 20, ऊपर से ये 16, 20 और 16 36 और 4 है, कितने हो गए, 40 हो गए कि नहीं, और टोटल पंक्ति में 40 है, इसका मतलब ये हमारा क्या है, आंसर सही है। क्या आंसर सही है, तो आपको ध्यान रखना ये नॉर्मल केस है, मतलब ये जब कुल की मतलब संख्या, जैसे कुल ही रखा विद्यार्थियों की संख्या, अगर लेफ्ट प्लस राइट दोनों को जोड़ने पर ज्यादा हो, कुल की ज्यादा हो, तो क्या करेंगे, ये टोटल में से लेफ्ट प्लस राइट को घटा देंगे। अगर दूसरे ओवरलैपिंग वाले में देखते हैं अभी क्वेश्चन। ठीक है, आगे वाला क्वेश्चन देखते हैं, दूसरा क्वेश्चन देखें दोस्तों, दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। अब इसको मैं कर दूं यहां से कितनी, इसको लेफ्ट से कर देते हैं और इसको राइट से, और ये कितना है 20, इसको कर देते हैं 30, और ये हो जाता है आपका 15, कितना हो जाता है 15। ठीक है, अब इस वाले में दोस्तों बनाएंगे, इस वाले में दोस्तों बनाएंगे तो देखो है ना, अब इसके लिए देखो हम बनाते हैं लेफ्ट और राइट से, इस तरीके से बनाओ, ये लेफ्ट और ये राइट। ठीक है, अब ये कह रहा है कि रमेश का, कहां से, रमेश का, ये कौन है, दिनेश है, कौन है, दिनेश। अब देखो रमेश का लेफ्ट से 15वां स्थान है। ठीक है, रमेश का लेफ्ट से 15वां हो गया। ठीक है, 15वां किसका, रमेश का, है ना, इधर से। अब दिनेश का राइट से 30वां स्थान है, दिनेश का राइट से 30वां, अगर इसे हम ऐसे करते हैं, राइट से 30वां स्थान है। ठीक है, कौन सा स्थान है, 30वां, और टोटल कितने हैं, 40 है, टोटल कितने हैं, 40 है। अब देखो दोस्तों एक बात बताओ कि यार ये हमारा सही है क्या, नहीं गलत है, इसको मैं कह रहा था ना, उसको मैंने क्या पहले कहा था वो सही था, क्योंकि उसमें 36 ही थे दोनों को जोड़ने पर। अब इसमें 30 और 15 कितने हो रहे हैं, 45, जबकि टोटल कितने हमारे पास 40।
इन दोनों को ऐड करेंगे तो कितने हो रहे हैं, 45 हो रहे हैं कि नहीं जुड़ने पर। और ये हमारे पास कुल कितने हैं, 40। अब इसमें भी देखो 30 ये हो गए और 15 ये हो गए, 45 हो गए हमें, जबकि पूरे पंक्ति में कितने हैं, 40 है। कितने हैं, 40 है। तो ये हमारा क्या होगा, गलत होगा। इस तरीके से हम नहीं बना सकते, इसको कहते हैं ओवरलैपिंग वाला। क्या कहेंगे, ओवरलैपिंग वाली कंडीशन। अब देखो इसमें ओवरलैपिंग कैसे होगी, ये देखो इसमें ओवरलैपिंग कैसे होगी। अब देखो इसमें ओवरलैपिंग इस तरीके से ये गया, ठीक है। अब इधर से तो हो गया 15, कौन, रमेश। लेफ्ट से कौन सा हो गया, 15। और इधर कौन है, राइट है। और इधर से कौन आ रहा है, इधर से ये गया 15, उधर से आ रहा है। तो ये सुबह यहाँ स्थान होगा कौन सा, ये वाला है ना, 30वां स्थान किसका, दिनेश का। ठीक है, इस तरीके से बनेगा ये, इस तरीके से। इसको ओवरलैपिंग वाला बोलते हैं। ये होती है ओवरलैपिंग वाली कंडीशन। कौन सी, ओवरलैपिंग वाली, ठीक है, ओवरलैपिंग। अब देखो ओवरलैप कैसे, इसके एक दूसरे को क्या कर रही है, पार, है ना, ये इसके और इसको पार कर रहे हैं एक दूसरे को, तो किसके, ओवरलैपिंग वाली कंडीशन बोलती है। अब इसके लिए क्या होता है दोस्तों, हमने जोड़ा इसको तो कितना मतलब 45। इसका मतलब यहाँ क्या था कि जो हमारा टोटल है, क्या है दोस्तों, जो टोटल है, क्या है, टोटल मतलब कुल जो है, क्या है, कुल कम है, किससे कम है, लेफ्ट प्लस राइट से। और जब ये कंडीशन होगी तो मैंने क्या होता है, फॉर्मूला कौन सा लगेगा मिड के लिए या बीच के लिए, मिड के लिए बीच वाले व्यक्तियों के लिए फॉर्मूला क्या लगाएंगे, क्या लगाएंगे, बीच वाले व्यक्तियों के लिए लेफ्ट प्लस राइट, ठीक है, माइनस टोटल, माइनस टोटल और माइनस 2। अब देखो यही क्यों, अब मैंने बताया था इसमें 2 बार ये 2 क्यों घटाते हैं, देखो दोस्त समझो। एक बार मैं इधर से गया तो ये गिर गया 15, ठीक है, इधर से गया तो ये गिर गया, और अगर उधर से आ रहा हूं तो ये गिर गया। मतलब एक बार इसको गिन लिया दोबारा से, और ये दोबारा से इसे गिन लिया, तो ये कितने बार गिन लिए गए, 2 बार। 2 बार गिन लिए तो इसलिए क्या कर देते हैं, 2 बार घटा देते हैं, ठीक है, 2 घटा देते हैं। अब देखो दोस्तों समझो फिर से, मतलब मैं इधर से जा रहा था, ठीक है, इधर से जा रहा था तो मैंने इसको गिन लिया एक बार, फिर उधर से आ रहा था फिर इसको एक बार गिन लिया, 2 बार गिन लिया एक पंक्ति में, इसलिए क्या करते हैं दोस्तों, 2 को घटा देते हैं। अब देखो बीच वाले सदस्यों के लिए अब कितना सरल हो गया। अब ये कर दिया तो लेफ्ट साइड कितना था, 45 आ रहा था, माइनस ये कितना था, 40 और माइनस के 2, कितना बचेगा, 45 और माइनस के 42, कितना हो जाएगा, 3, कितना आएगा, 3 आएगा, कितना आएगा, 3। तो बीच में कितने व्यक्ति होंगे, 3 व्यक्ति होंगे, ठीक है, कितने व्यक्ति होंगे दोस्तों, 3 व्यक्ति होंगे। कितने व्यक्ति होंगे, 3, ठीक है दोस्तों, ऐसे इस तरीके से होगा। अब देखो दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, आशा करता हूँ अच्छे समझ में आ गया होगा, ठीक है। कुल कितने थे, 40, 15 और 30 कितने हो गए, 45। तो इसलिए क्या कर देंगे, टोटल मतलब लेफ्ट प्लस राइट की संख्या ज्यादा, तो लेफ्ट राइट में टोटल माइनस 2 और घटा दें, क्योंकि ये ओवरलैपिंग वाली हो जाती है, इधर से जाते हैं एक बार उधर से आते हैं, ठीक है। तो ये वाली कंडीशन है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन एक बार और एक क्वेश्चन और देख लेते हैं, ठीक है, एक क्वेश्चन और देख लेते हैं। एक पंक्ति में कुल 52 विद्यार्थी हैं, जिसमें रमेश का लेफ्ट से 25 तथा मनोज का राइट से 35वां स्थान है। तो बताओ उनके बीच में व्यक्तियों की संख्या, ठीक है। तो उसके लिए क्या करेंगे दोस्तों, पहले देखेंगे कि इन दोनों को जोड़ने पर, पहले लेफ्ट राइट प्लस लेफ्ट को जोड़ेंगे, कितना आ रहा है, 25 और प्लस कितना आ रहा है, 35। ये क्या था, मोहन, और ये क्या था, लेफ्ट में कौन था, रमेश। जोड़ा तो कितना आ गया दोस्तों, 0, 25 और 60, कितना हो गया, 60। अब ये 60 52 से ज्यादा है, इसका मतलब क्या है, चूंकि कुल कुल क्या है, कम है, किससे कम है, कुल किससे कम है, लेफ्ट प्लस राइट से कम है कि नहीं। और जब ये कम है तो क्या लगेगा, बीच के लिए फॉर्मूला लगाएंगे, लेफ्ट प्लस राइट माइनस टोटल, क्या, माइनस टोटल और माइनस 2। अब इसे कर दो, लास्ट कितना था, 60 माइनस टोटल कितना था, 52 और माइनस 2। इन माइनस माइनस की संख्या क्या होती है, जुड़ जाती है, माइनस और माइनस की संख्या क्या हो जाती है, जुड़ जाती है, पर चिन्ह किसका रहता है, माइनस का, ठीक है।
तो 60 माइनस कितना रहेगा, मैंने एक क्लास रखी है इसके ऊपर ही, माइनस प्लस के ऊपर इंटू 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 माइनस, ठीक है, सबके ऊपर उसको देख लेना, गणित में प्ले लिस्ट में जाकर गणित में मिल जाएगी, ठीक है, गणित की प्ले लिस्ट में। अब देखो दोस्तों में कितना है, कितना है ये, कितना हो जाएगा 54, कितना हो जाएगा माइनस के 54, तो इसका कितना बचेगा दोस्तों 6, बीच में व्यक्तियों की संख्या कितनी आएगी दोस्तों 6 आएगी, ठीक है, कितनी आएगी 6 आएगी। 52 तो 54, ये 60, तो 60 माइनस 54 कितना हो जाएगा 6 आ जाएगा, कितना होगा 6, ठीक है दोस्तों। तो आपके आज हमने कितने केस देखे, 3 केस देखे, ठीक है, कुल व्यक्तियों की संख्या, लेफ्ट राइट स्थिति, और तीसरा था आपके बीच में बैठे व्यक्तियों की संख्या, ठीक है। अब अगली क्लास में देखेंगे, अगले अपने स्थान चेंज कर लेते हैं एक दूसरे से जब, है ना, इंटरचेंज करने पर, और मैक्सिमम मिनिमम संख्या देखेंगे, और एक आध क्वेश्चन और करेंगे दोस्तों, ठीक है, सबसे बड़ा इससे सबसे छोटा ये है, उससे छोटा ये है ना, इस तरीके से क्वेश्चन देखेंगे। और आशा करता हूँ यह चीज समझ में आया होगा, समझ में आया हो तो फिर वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और ज़्यादा शेयर करें, और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, और बेल आइकन ऑन कर लें जिससे हमारी वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंच सके। दोस्तों आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।